चलो गाइस रीटेस्टिंग करते हैं, अपना बैक टेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, बताना मुझे कौन सी करेंसी बेस्ट रहेगी बैक टेस्टिंग के लिए, है ना। बताओ गाइस, किस चीज़ की बैक टेस्टिंग करी जाए। अभी तो गोल्ड खुला हुआ है। बताओ गाइस, बैक टेस्टिंग करी जाए, किसकी करी जाए अगर करना है तो? जल्दी, किसका करना चाहिए। बीई। बिटकॉइन ही ले लूं, गोल्ड या बिटकॉइन। गोल्ड ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाइम फ्रेम बताओ गोल्ड में कौन सा ले, कल 15 मिनट पे हो गया था। 15 मिनट पे हो गया था ना, तो 5 मिनट पे करते हैं। 5 मिनट में बेस्ट। 5 मिनट में बेस्ट, है ना। 5 मिनट, क्योंकि कल कितने पे करा था, कल 15 मिनट पे करा था शायद, हाँ। 15 मिनट पे था, और उससे पहले हमने 1 आवर पे शायद करा था। 4 आवर पे करा था मैंने, उससे मुझे याद आ गया, उससे पहले मैंने 4 आवर पे करा था। और उसके बाद फिर 15 मिनट पे करा था, कल मतलब, है ना। और फिर उसके बाद हमारे पास है 4 आवर का करा था, उससे पहले 4 घंटे का कुछ करा था। ठीक, चलो इसका करते हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट है हमारे पास। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। हम्म। ओके, सो अभी मेरे को सिर्फ एक सिंपल सी छोटी सी तुमने कैंडल दी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट रुको। तुम्हारी चैट उठा के यहाँ रख दूँ, वरना दिखती नहीं है मुझे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ ठीक है। चलो अभी मेरे पास एक इन्वर्टेड हैमर आया हुआ है। वैसे तो बड़ा बेकार सा गंदा सा लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है, देख सकते हो। ठीक है, पहला, और एक चीज़ और देखो, अगर मैं फॉल देखूं तो इसके हिसाब से मार्केट में मेरे को एक इवनिंग स्टार दिख रहा है। और इवनिंग स्टार के साथ साथ इसका बॉटम क्रॉस हो चुका है, देख सकते हो गया। ठीक है, इवनिंग स्टार है और बॉटम क्रॉस हो गया है। पहली 3 कैंडल है, तो मैं डायरेक्ट नहीं घुस सकता, पहले पैटर्न को बनने देना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया, डाउन साइड आ रही है। अब जब इसका डाउन साइड खत्म होगा, तब मैं अप साइड में जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बनता जा रहा है, बड़ी बड़ी सेलिंग हो, ये सबसे बड़ी कैंडल है। छोटी हो गई, डैट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सल एरिया क्रिएट होने वाला है मार्केट के अंदर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, देख सकते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो कि शूटिंग स्टार बना है, सॉरी हैंगिंग मैन बना हुआ है यहाँ पर, बट जब तक यहाँ कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते। क्या बढ़िया रिवर्सल आया, देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट में ऐसी कंडीशन में मार्केट पता है क्या करती है, वही चीज़ जो मैंने बताया था, मूविंग, सस्टेन, मूविंग एंड देन अप, इस तरीके से मार्केट बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर ये देखो इन्वर्टेड हैमर काम करता है, मार्केट नीचे आती है, तो अगर नीचे आती है तो मेनली इसका जो मूव है, कहाँ तक का, इतना, यहाँ से यहाँ तक का मूव आप देख रहे हो ना, ये मेनली इतना ही मूव यहाँ नीचे कर सकते हैं, और अगर इतना नीचे मूव करती है तो इस एरिया में रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, रिवर्सल पे मैं अप साइड में घुस सकता हूँ। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, देखो यहाँ 50% रिवर्स हुई है मार्केट, बहुत बढ़िया। तो अब देख सकते, अबे रुक जा, पहली बना दिया इसने यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बना दी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं इसमें यही चलता, ये वाली कैंडल होती इसके बाद ही चलता, रेड वाली के बाद। ठीक है, क्योंकि बुलिश चैनल की तरह बना रही है। स्कैल्पिंग निकल गई मान के चलो, वजीर चलते हैं आगे।
ओके, सो मार्केट यहाँ से गिरी है, बहुत बड़ा एरिया है, ये सेंट्रल कैंडल है। मैं फिबोनाची यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, देख सकते हो आप, 50% एरिया है नहीं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट का 50% एरिया, तो पूरा ट्रेंड नहीं ले सकते यार एकदम, क्योंकि सेंट्रल कैंडल ये है तो 50% एरिया हो, तो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। अगर ऊपर जाती है इसके अंडर में, अगर मान लो इसके अंडर में आकर रिजेक्ट कर गई ना, देन फिर से ये एरिया बनाएगी रिवर्सल का, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है सेंट्रल एरिया पे। जब कैंडल आती है ना तो टॉप पे ना बॉटम पे, तो ये आईएफसी की तरह रिएक्ट करेगी। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके, आ चुकी है यहाँ, देख सकते हो ये एरिया में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्या बात है, देखो रिवर्सल कर दिया इसने यहाँ तक का, बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है ये। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से अगेन जा सकते हैं, अगेन डाउन साइड में जा सकता हूँ मैं। इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ तक, और यहाँ डाउन, क्योंकि इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग थोड़ी सी बड़ी बनी है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये जो आईएफसी है, वैसे तो यहाँ तक ले लेना चाहिए, आईएफसी तक का एरिया लेना चाहिए, पर मैं फिर भी आईएफसी के 50% एरिया तक लूँगा, जो आईएफसी का 50%, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले स्कैल्पिंग निकालते हैं, 1:1.2, बहुत बढ़िया निकल चुका है, देख सकते हो। अब कितनी नीचे गिरेगी, जितनी ऊपर से नीचे गिरी थी। कैसे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया था 50% का। ठीक है, लेकिन हम पूरा यहाँ तक लेंगे इसको, क्योंकि ये अभी एन बन रहा है, एन के हिसाब से। ओके, यहाँ देखोगे तो ये एन बन रहा है ना। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक का कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है। ओके, देखो लॉ क्रॉस हो चुका है, देख सकते हो इस कैंडल में लॉ क्रॉस हो गया, रीटेस्टिंग होकर फिर मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ छोटा, आगे काम आएगा तो बताता हूँ। परफेक्ट, देख सकते हो क्रॉस हो चुका है मार्केट। ओके, अभी सस्टेन कर रही है, इसका मतलब मार्केट में इस पैटर्न के बाद, इस पैटर्न के बाद पहला ब्रेकआउट आया तो ये रिवर्स करके ऐसे जा सकता है। ठीक है, यहाँ मैं नीम लीफ पैटर्न का यूज़ करने वाला हूँ गाइस। जब रिवर्सल आएगा मैं इसको क्लोज कर दूंगा और फिर नई पोजीशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, नीचे आ रही है, बहुत बढ़िया, देखो छोटा सा रिवर्सल आया, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं यहाँ बुलिश एनगल्फिंग बनी है। यहाँ इसको ख़त्म करते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये टारगेट भी पूरा हो चुका है, और यहाँ से मार्केट में एक बाई साइड का मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, देख सकते हो मस्त एकदम। अब मार्केट कितनी उठी थी, कहाँ से उठी थी, पहले इसके 1:1.2 निकालते हैं। थोड़ी सी नीचे आ रही है, कोई बात नहीं, आएगी वो तो, क्योंकि इसका जो पैरेलल चैनल है ना, बेसिकली आप देख सकते हो इसका जो पैरेलल चैनल है वो ऐसा बन रहा है ना। तो इसीलिए ये ऐसे बन रही है, देखो यहाँ आके कुछ नहीं होना, तुम देखना इससे ऊपर ही जाएगी। ओके, सस्टेन, दोबारा री एंट्री, अगेन री एंट्री एरिया आया है, दोबारा री एंटर कर सकते हैं। आगे री एंट्री एरिया, बहुत बढ़िया री एंट्री एरिया है, रिवर्स कर रही है नाउ। अब ये वाले पेंडिंग ऑर्डर को क्रॉस कर चुकी है, एंड मूविंग अपवर्ड डाउनवर्ड। परफेक्ट, देख सकते हो, क्या बात है। थोड़ा सा और एरिया बचा हुआ है, अभिषेक 1:1.2 भी नहीं हुआ इसमें, देख रहे हो, अब हो गया। होते ही मार्केट में देख सकते हो ये आया है। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा ये वाला एरिया। कल याद है क्या गलती करी थी, कल गलती क्या करी थी, कल मैं यही गलती कर रहा था, कल मैं बॉटम से मार्केट का रिवर्सल देख रहा था। जबकि बॉटम से रिवर्सल नहीं देखना है, किसका मैसेज आ रहा है, बॉटम से रिवर्सल नहीं देखना है, हमेशा मतलब स्ट्रक्चर के नेक से रिवर्सल देखना है, इस जगह से। तो मैं इस बार पहले की तरह गलती नहीं करने वाला, कल मैंने यही गलती सीखी थी कि मैं बॉटम से रिजेक्ट कर रहा था, अब मैं टॉप से रिजेक्ट करूँ, मतलब मार्केट के सेंट्रल एरिया जो होता है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है डब्ल्यू का नेक है ये, है ना। तो ये नेक को मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ मार्केट आती है तो रिजेक्शन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लगा देते हैं जो रिवर्सल आएगा इसका मार्केट का, क्योंकि पूरा देखो, ये मत समझो कि मार्केट पूरा यहाँ तक चली जाए, क्योंकि मार्केट का जो अभी वेव स्ट्रक्चर चल रहा है, ऐसे चल रही है मार्केट, वेव स्ट्रक्चर ऐसे बैंडिंग टाइप जो होता है वो चल रहा है। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ओके, कंटिन्यू करता हूँ। अभी तो जब तक ये रीजन चल रहा है ना, सारा फेक है, कुछ भी रियल नहीं है, सब फेक है। कंटिन्यू कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओके, ये पूरी पूरी की पूरी कैंडल लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, हैमर टाइप जो कैंडल है, ये देख, ये आप कैंडल देख रहे हो ग्रीन वाली, ये नीचे आने के बाद जो सबसे पहले हैमर बना था इन्वर्टेड, ये नैक है इसका, इसके बाद का एरिया कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये नैक है, ऐसे करके ऐसे हो रही है फिर ऊपर जा रही है,
कैसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रही है, ये स्ट्रेट है, पूरा का पूरा एक ट्रेंड है, ठीक है। तो मैं इसके पूरा का पूरा ये रिवर्सल रीजन ले रहा हूँ, ठीक है। वेट करते हैं, और थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले कंसोलिडेशन हुई थी तो यहाँ में भी कंसोलिडेशन हो तो दिक्कत हो सकती है। ओके, अंडर घुस चुकी है, देख सकते हो, इन्वर्टेड हैमर के अंडर के रीजन में है। ये देखो, ये क्या बनाया इसने, इन्वर्टेड हैमर बनाया, पहली बार बनाया है, पहले भी फेल हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी फेल हो सकता, वो चीज़ ढूंढनी है जिससे मार्केट गिरी थी। क्या, किससे गिरी थी, इससे गिरी थी, स्पिनिंग टॉप से। तो यहाँ देखते हैं स्पिनिंग टॉप वगैरह कुछ बनता है, क्या बनता है, रिवर्सल पैटर्न टाइप, वेट करते हैं, ठीक है। भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है, वेट करते हैं, रुको। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया बना है, लेकिन यार ये ना उल्टा बना है। उल्टा मतलब इसका जो विक है ना, बड़ी वाली ऊपर होनी चाहिए थी, ताकि ये पता लगता कि मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से, अब यहाँ दिखा रहा है कि नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो मार्केट में झूठी बुलिश दिखा सकती है। झूठी बुलिश कैसी होती है, वो फेक बुलिश दिखाएगी। फेक बुलिश ऐसे करके मार्केट ऐसे कर देती है, तो इसलिए यहाँ अप डाउन साइड में जाना प्रेफरेबल नहीं है। पहले इसकी झूठी बुलिश खत्म करने दो, उसके बाद करते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मार्केट में ऐसी कैंडल नहीं बनी, देखो कहीं भी नहीं बनी हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, रिवर्सल आया, देख सकते हो थोड़ा सा, परफेक्ट। ये रही झूठी बुलिश, देखिए अब जो मूव आएगा ना, बिल्कुल क्लियर मूव होगा, बिल्कुल इसकी तरह, देखो सेम टू सेम ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, देख सकते हो, ये ही कैंडल यहाँ बनी हुई है। अब बिल्कुल रियल मूव आ सकता है, क्योंकि ये झूठा एरिया खत्म हो चुका है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। परफेक्ट, देख सकते हो आप यहाँ पर मार्केट में एक रिवर्सल कैंडल स्पिनिंग टॉप की तरह हुई है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, पेंडिंग ऑर्डर्स का, डिपेंड ऑन हाउ एंड वेयर द मार्केट विल मूव। पेंडिंग ऑर्डर कैसे, जिस साइड फिलअप करेगी उस साइड मार्केट, वैसे तो ये बेयरिश एनगल्फिंग है मेरी वाली, बट यहाँ मैं तुम्हें स्प्रिंग टॉप का टॉपिक के बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये, और यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ठीक है। वैसे तो स्टॉप लॉस यहाँ तक भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। 1:1.2, वैसे पेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है ये। इसको यहाँ बंद करता हूँ, जो ऊपर जा रही है ना ये वाली, ये यहाँ बंद कर देता हूँ इस जगह पे। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, देख सकते हो एक ही कैंडल में नीचे आ गई है। अब क्या करना है, अब मार्केट के फेक आउट की जगह रियलिटी पे काम करना। रियलिटी कैसे, जैसे अभी मैंने आपको पैटर्न बताया था, ऐसे ऐसे एंड देन मूव जाए, तो ये इसके स्ट्रेट लाइन बन रही है। भाई स्ट्रेट लाइन क्या बन रही है, ऐसे बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रेट लाइन का फ़ायदा उठाएंगे। वैसे तो मार्केट में ऐसा भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो रहा है, तो ये दो लाइन कनेक्ट हो रही है, यानी कि जहाँ से एंट्री है एग्जैक्ट इसके आसपास का एरिया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ, वैसे तो ये वाला करना चाहिए, बट फिर भी ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ हो सकती है, और ये भी सेंट, ये भी बॉटम का पॉइंट है तो दोनों ही पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स करिए मार्केट, और QFL का जो रीज़न है ये वाला, एक तो ये रीज़न रहेगा रिवर्सल का, ठीक है, और एक रीज़न रहेगा ये वाला, ये रीज़न रहेगा, क्योंकि ये इस डब्ल्यू के, ये जो आप डब्ल्यू देख रहे हो, इस डब्ल्यू के नेक का पोर्शन है, ठीक है। वेट करते हैं इस नेक के पोर्शन पे, अगर यहाँ आके रिजेक्ट करती है तो पता लग जाएगा, सेम टू सेम वही चीज़ मैं उठाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का रीज़न, सबसे पहले यहाँ तक QFL लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। परफेक्ट, नीचे आ रही है, बहुत बढ़िया। ओके, पहुँच चुकी है हमारे रीजन में। ओके, ठीक है, मॉर्निंग स्टार बना रही है, फेक हो गई, फेक है, ठीक है। थोड़ा सा जो है ये ऊपर फेवर में, लेकिन कंसोलिडेट कर रही है, इसका मतलब सेम मूव है। ओके गाइस, देख सकते हो पहला मूव आया है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ फेक का, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सेंट्रल एरिया पे डब्ल्यू क्रॉस हुआ है, फेक है। यहाँ से रिवर्सल बन सकता है, ये देखो, इससे बढ़िया रिवर्सल ना मिले तो भाई नाम ही बदल दो मेरा, आगे रिवर्स में मार्केट, आगे रिवर्स में, देखा कितना बढ़िया रिवर्सल आया यहाँ से। ओके, तो मार्केट अब पहुंच चुकी है, यहाँ से एग्जैक्ट मूव दिया इसने अच्छा खासा स्कैल्पिंग वाला, लेकिन फिर नीचे आ रही है, ठीक है। कंटिन्यू कर रही है, अब मुझे लगता है यहाँ तक का एरिया एग्जैक्ट QFL के एरिया तक आ सकती है, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो टच करके उठी है थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो वैसा वाला रीज़न नहीं है, लेकिन ठीक है, पहला ट्रेंड है तो फेक भी हो सकता है, देख सकते हो, पहला ट्रेंड है तो फेक भी हो सकता है, तो रीटेस्टिंग करने तो इसको ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है,
क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही करा था, एकदम नहीं उठी थी, कंसोलिडेट कर करके उठी थी, तो यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर करके उठ सकती है। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पर क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ओके, डाउन आ गई है और बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे रीजन में चल रही है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक ये मार्केट आती है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बनाया है, एक दोबारा से वही पैटर्न बनाया है जो यहाँ बनाया, फेल हुआ था। तो डायरेक्ट नहीं घुस सकते, पहले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने देते हैं। ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, फिर मार्केट अगर रीटेस्ट करती है, आती है रीटेस्ट करके, ठीक है, तब हम अप साइड में जा सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओ, अगेन घुस गई अंडर में। ठीक है, फिर उठ रही है, बहुत बढ़िया, देख सकते हो। परफेक्ट, अब यहाँ देखो गई है ऊपर, अब रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगी। आई है, ये देखो कितना बढ़िया डब्लू बना है, यहाँ पर बना है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हम चल सकते हैं, बहुत बढ़िया रीटेस्टिंग हुई है यहाँ पर, बुलिश एनगल्फिंग भी है यहाँ से यहाँ तक का रीज़न। और मार्केट में सबसे पहले हम लोग 1:1.2 लेंगे। ठीक है, परफेक्ट, थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये इस रीजन में आ गई, तो यहाँ पर ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, ये दिखा रही है कि ऊपर की साइड मार्केट में बेरिश प्रेशर आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो 1:1.2 आ गया, और कंटिन्यू करते हैं कि अप साइड में कितना जा सकती है। वैसे तो मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा कि मार्केट ऐसे आए ऐसे आए ऐसे और ऐसे चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइंग कम हुई है और भी कम हो गई है। ठीक है, पर फिर भी कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कितनी जाती है। अब तो रिवर्स आ गई, देखो ऊपर शेडोज बनी है जो ये बता रही है कि मार्केट में एक फेक आउट देखने को मिल सकता है डाउन साइड में, फिर मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है, इन्हीं सब एरिया को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं ये पेंडिंग ऑर्डर रीजन क्रिएट करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, और यहाँ आपको एक पेंडिंग ऑर्डर रीजन मिल सकता है। ठीक है, इसको जब क्रॉस करेगी तो यहाँ ज़्यादातर लोगों के बाई साइड के ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, ओ देखा, झूठी सेलिंग, क्या बोला था मैंने, झूठी सेलिंग आई, इसीलिए यहाँ 1:1.2 पूरा हो गया, स्कैल्पिंग निकली लेकिन वजीन नहीं बन पाई, C2C खत्म। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर देता हूँ। अब मार्केट में नीचे की साइड का ट्रेंड है, देखते हैं कहाँ तक करती है। ओके, अब डाउन साइड आ गई है, लेकिन फेक मूव है ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ फेक मूव है, ये झूठी सेलिंग दिखा रहा है, ये सिर्फ इनको बता रहा है कि हम मार्केट में सेलिंग एरिया क्रिएट करें, लेकिन जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। अब जब ये रिवर्स करेगी, अब उठेंगे, अब रिवर्सल आने दो उसका। बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है, बुलिश एनगल्फिंग आई है मेरी वाली, इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, नीचे छोटी शेडो देखने को मिल रही है तुम्हें। CWL भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल पोजीशन देखने को मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो छोटा लेंगे कोई भी, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, छोटा भी ले लें, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं करती है। 1:1.2 है, चलते हैं कंटिन्यू करते हैं, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ हो चुका है, अब पहले यहाँ तक का टारगेट लेते हैं मार्केट का, जहाँ तक आइए ये छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया, देख सकते हो कंटिन्यू कर रहा है। वैसे तो C2C हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर भी कंटिन्यू कर रही है, तो ध्यान इतना देने की ज़रूरत नहीं है। अगला एरिया आता है ये वाला, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड हो चुका है, तो अगला एरिया ये वाला आता है। मैं ये ट्रेंड लाइन हटा, ये वाली ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये जो QFL उठा के रखी थी मैंने, इसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ और यहाँ तक मार्केट में कनेक्ट कर दूँ। वैसे तो यहाँ तक कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एरिया आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देख सकते हो है मार्केट में, और मैं यहीं से ही ये एरिया यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, परफेक्ट, ओके। हाँ, C2C हो गया, बट मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि री एंट्री मिली है। देखो, अगर C2C हो भी गया तब भी मेरे को ना री एंट्री मिली है इस जगह पर। ये कैंडल देख रहे हो आप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप है, तो री एंट्री ले लो, या फिर आप यही ट्रेंड कंटिन्यू कर लो, बात तो एक ही हो जाएगी ना फिर। कुछ सोचो, इसका फिलहाल ऊपर की साइड हो गया, तो फिर भी हो गया मार्केट में अप साइड का मूव। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्रॉसिंग, अगेन री एंट्री, परफेक्ट, ऊपर जा रही है, अगेन री एंट्री, ऊपर जा रही है, बहुत बढ़िया, देख सकते हो, क्या बात है, पहुंच चुके हैं रीजन में। परफेक्ट, क्रॉस हो गई है, देखो यहाँ तक मार्केट आ गया। अब देखते हैं रिवर्सल कैसा आता है इसका मार्केट का, यहाँ तक तो पहुँच गई है। वैसे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर भी एक इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बन रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इसको ख़त्म, पहले इसको छोटा करो। रिवर्सल आ सकता है यहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन बनाऊँ, तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, कर दिया है, अब रीटेस्टिंग का वेट करेंगे यहाँ पर। ओके, अगेन
मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, मूविंग डाउनवर्ड होगी। अब डाउन साइड की मार्केट बन चुकी है, देखो थोड़ी सी आई है, स्कैल्पिंग वाला एरिया आया, फिर अगेन यहाँ घुस गई है। ओके, यहाँ अगेन देख सकते हो ये एरिया देखो, ठीक है, हो गया आगे डाउन मार्केट डाउन। ओके भाई, थक गया भाई। आज के लिए इतना काफ़ी है। स्पिनिंग टॉप की साइकोलॉजी समझ नहीं आई। स्पिनिंग टॉप की साइकोलॉजी समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि कुछ नहीं करना, बस पेशेंस रखना है। और जहाँ पर वो क्लोजिंग कर रही है ना, उस साइड की पोजीशन लेके चलता है वो, मतलब जिस साइड वो क्लोज कर रही है, जैसे इस जगह था तो यहाँ मैं री एंट्री क्यों नहीं ले रहा था, मैंने इसको क्यों कंटिन्यू करा अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर जब इस कैंडल ने सी टू सी कर दिया था ना, तो ये खुद को स्पिनिंग टॉप बना बना लिया था इसने। स्पिनिंग टॉप की अगर मैं एंट्री देखूँ तो इस जगह जाके इसने फिलअप कर दिया, देखो ये फिलअप कर दिया ना यहाँ पर। तो ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये एंट्री है, तो यहाँ दोबारा से री एंट्री हो जाती है यार, यहाँ देखो री एंट्री हो गई, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो गया एंड देन कंटिन्यू हो रही है मार्केट। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ या उसको करूँ, बात तो एक ही हो जाएगी ना, फिर देखो फिर ये यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रिटेस्टिंग एरिया था, मार्केट में हल्की सी रिटेस्टिंग है, यहाँ से यहाँ तक कमा लिया, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर निकाल लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कंटिन्यू हो रही है देखो, फिर ऊपर चली गई, अब अप साइड का मूव आ रहा है। ओके अगेन मूविंग अपवर्ड, नाउ क्रॉसिंग देन मूविंग अपवर्ड होंगे। यस, दोनों साइड प्रेशर होते हैं। देखो ये भी बैंड हो रही है अब, है ना, ट्रेंडिंग सपोर्ट के अंडर में ये बैंड हो रही है। और अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट के अंदर ये देखोगे तो एक एरिया क्रिएट हो रहा है जो मार्केट को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स कर रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रेंड लाइन देखोगे तो कनेक्ट हो रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे क्रॉसिंग करी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सर इससे ट्रेड करना सीख सकते हैं रनिंग मार्केट में, यस ट्रेड करना सीख सकते हैं, लेकिन देखो बैक टेस्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है। मेरी मानो तो स्टार्टिंग में बैक टेस्टिंग मत करना, आप सिर्फ जो मार्केट बन चुकी है उसी को आप जितना हो सके ना, बनी हुई मार्केट पे प्रैक्टिस करो, मार्केट को बनाओ मत। ठीक है, जैसे मैं अभी पीछे जा रहा हूँ, तो जो मार्केट बन गई मैं उसको देखूंगा, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से जा रही है, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट करा है, ब्रेकआउट करते रिवर्सल दिया है, रिवर्सल कितना आया है, देखो मेरे रिवर्सल यहाँ तक आया, बहुत बढ़िया रिवर्सल, यहाँ आती मार्केट ने फिर रिवर्सल दिया, फिर ऊपर चली गई। ऐसे करने की कोशिश करो, मेरी तरह बैक टेस्टिंग मत करो, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अगर मैं स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट किस तरीके से निकल के आता है, मेरी क्या थिंकिंग रहती है। आपको बनाना नहीं है, आपको बनी हुई मार्केट पे ये सब चीज़ें करनी है, वो बेटर रहेगा। बैक टेस्टिंग मत करना स्टार्टिंग में। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर को, बने हुए स्ट्रक्चर को समझो, जब बना हुआ स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और वही स्ट्रक्चर जब बनेगा ना तुम्हारे सामने, तब तुम्हें इजी पड़ेगा। अभी तुम बैक टेस्टिंग कर लोगे, तुम्हें पता ही नहीं है स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है मार्केट में, वो अपने आप बना रही है, तुम इमेजिन करना शुरू कर दोगे। बिगिनर को कभी भी इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन वो तभी कर सकता है जब उसके पास पहले से ही माइंड में पैटर्न्स पड़े हुए हो, याद हो, तब उसे इमेजिन करने की जरूरत नहीं, तब उसे रिमेंबरिंग यूज करना है, रिमेंबरिंग वर्ड यूज करना है, मेकिंग नहीं करना है। क्योंकि शुरुआत में नए नए लोगों के साथ यही होता है, वो मार्केट को अपने हिसाब से क्रिएट करने की सोचते हैं, यहाँ डब्लू बनेगा, यहाँ एम बनेगा, यहाँ डबल टॉप बनेगा, यहाँ डबल बॉटम बनेगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है। सिंपल आपको बस एक टॉपिक पे चलना है, स्ट्रेटजी पे चलना है, और बनी हुई मार्केट को समझना है। जब आपके दिमाग में पैटर्न्स याद करना शुरू कर जाए, मैं दिन के 500 कैंडल देखता था, मुझे आज भी याद है, और आज भी देख लेता हूँ, 500 तो नहीं लेकिन कह सकता हूँ कि 4 घंटे में एक एक मिनट की कितनी कैंडल बन जाती हैं, बहुत बन जाती हैं। 6 घंटा लगा लो तुम, 5 घंटे लगा लो। ठीक है, तो वो चीज़ समझो अब तुम।
अभी मैं लाइव में बैठा हुआ हूँ, पिछले 75 दिनों में तुम देख सकते हो, कैलकुलेट करके देखो मैंने कितनी कैंडल्स पे एनालिसिस करा है। मैं एवरेज 5 घंटे आया हूँ, 5 × 60, 300 कैंडल मैं डेली की देख रहा हूँ। लाइव में बैठ के डेली 300 कैंडल देख रहा हूँ, सोचो मेरी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। और मैं लगातार 75 दिन तक हूँ, मल्टीप्लाई 75 कर देता हूँ, 22,500 कैंडल्स मैं लाइव पे बैठ के देख चुका हूँ। तो सोचो मेरे पे कितना एक्सपीरियंस होगा। तभी तो सामने आ रहा है, तुम्हारे सामने बैक टेस्टिंग पे क्यों आ रहा है। ये सब चीज़ें तुम्हें कोई करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि कोई भी एक एक पार्ट नहीं देखता मार्केट का, वो पूरा बड़ा हिस्सा देखते हैं। और जब बड़ा हिस्सा देखोगे तो छोटा हिस्सा समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए वो ब्रेकआउट में घुसे रहते हैं, रिवर्सल में नहीं जाते। ठीक है। या फिर जो इंडिकेटर वाले होते हैं उनको तो ये भी नहीं, वो उनको तो अब तुम खुद बताओ कौन है जो तुम्हें इतना कैंडल्स जो है समझाएगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा।